और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बीजेपी हाईकमान से मिलने के लिए फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में महाराष्ट्र के सियासी हालात पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उनका दिल्ली आना यह संकेत देता है कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो सियासी भूकंप जो आया है उसके बाद कुछ भी हो सकता है। महाविकास आघाड़ी सरकार संकट में इसलिए मानी जा रही है क्योंकि शिवसेना के करीब 20 विधायक, जिसमें कि एकनाथ शिंदे खुद एक मंत्री है, कुछ और मंत्री भी इस वक्त संपर्क में नहीं है पार्टी के, और बताया जा रहा है कि वो सूरत में ठहरे हुए हैं। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के दूसरे जो घटक दल हैं, चाहे उसमें निर्दलीय हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो, उनके भी कई वैसे विधायक हैं जो इस वक्त पार्टी के संपर्क में ना होते हुए सूरत में बताए जा रहे हैं। और ये फिगर करीब करीब 30 से ऊपर का है जो अभी तक बात सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो साफ सी बात है कि अगर ये धड़ा अलग होता है महाविकास आघाड़ी से तो ये सरकार, उद्धव सरकार नहीं टिक पाएगी। और इसी को लेकर हलचल तेज हो गई है। जैसे फडणवीस दिल्ली पहुंच रहे हैं, उसी तरह से बताया जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल भी चर्चा के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने उनके घर पहुंच सकते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने एमएलसी इलेक्शन के नतीजे आते महाविकास आघाड़ी में बगावत के संकेत दे दिए थे। फडणवीस ने कहा कि हमारे जिस कैंडिडेट के पास एक भी वोट नहीं था वो भी चुनाव जीत गया। पहिलेपासून सांगत होतो की महाविकास आघाडीमध्ये प्रचंड नाराजी आहे, समन्वय नाही आहे, सरकारवर आमदारांचा विश्वास नाही आहे आणि म्हणून आपल्या सत्सद विवेक बुद्धीला स्मरून आमच्या 5व्या उमेदवाराला आमदार मतं देतील आणि तेच या ठिकाणी पाहायला मिळालं। 5व्या उमेदवाराकरता आमच्याकडे एकही मत नव्हतं, तरीही आम्ही काँग्रेसच्या दोन्ही उमेदवारांपेक्षा जास्त मतं घेतली। महाराष्ट्र में इस वक्त बहुत हलचल है। बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में एनसीपी में भी टूट हो सकती है। एनसीपी विधायक मणिकराव कोकाटे संपर्क से बाहर। तो जिसका जिक्र हम लगातार आपसे कर रहे थे कि सिर्फ शिवसेना ने ही, एनसीपी और कांग्रेस की भी बताए जा रहे हैं, कुछ निर्दलीय भी बताए जा रहे हैं कि जो संपर्क में नहीं है पार्टी के। तो अब बड़ी खबर आ रही है कि एनसीपी के विधायक माणिकराव कोकाटे वो भी पार्टी के संपर्क में नहीं है। फोन का ये जो फीचर है ये इतना इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जा सकता है, वो अनरीचेबल। तो अनरीचेबल का मतलब यह है कि उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता, लेकिन वो किसके संपर्क में है ये तो बात सामने आई रही है। तो बात करते हैं संवाददाता अतुल से जो लगातार हमें इस बारे में अपडेट दे रहे हैं। अतुल, अब तक जो ताजा अपडेट मिल रहा है, जो फिगर्स निकल के आ रहा है सामने की, करीब करीब 20 जो विधायक हैं शिवसेना के, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, वो संपर्क में नहीं है। और बाकी जो अगर आघाड़ी के मिला दिया जाए तो करीब करीब 30 से ऊपर ये फिगर चला गया है। अब आपके पास क्या डिटेल आ रही है इसको लेकर? इसमें अब ज्यादा बेहतर ये बताइए कि बचे कितने हैं। जी देखिए, अभी तो कुल आंकड़ा अगर देखें तो जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार बनी थी उसका एग्जैक्ट फिगर 171 था जब इनकी सरकार बनी थी, जिसमें छोटे दलों के 8 विधायकों को लेकर और 10 इंडिपेंडेंट एमएलएज ने इन्हें समर्थन दिया था, जो मैजिकल फिगर इनका 171 होता है। अब उसमें से अगर कुल मिला के जो 28 बताए जा रहे हैं कि अभी भी नॉट रीचेबल हैं या एकनाथ शिंदे के संपर्क में है, और उसमें से अगर 20 अकेले शिवसेना का हम काट दें तो उनके पास जो उनकी खुद की फिगर थी करीबन 55, वो घट कर 35 हो जाती है। ऐसे में सीधे सीधे आंकड़ा 171 से 151 पर आ जाता है और मैजिक फिगर करीबन 144 का है, क्योंकि 287 इस समय सीट है, 288 सीट एग्जैक्टली है, लेकिन एक विधायक के शिवसेना के मौत हो जाने की वजह से अभी जो फिगर टोटल है वो 287 बचता है महाराष्ट्र विधानसभा में। ऐसे में 144 नंबर जिसके पास होगा वो मैजिकल फिगर उसके पास है, सरकार उसकी बनेगी। तो कहीं ना कहीं एकदम कट टू कट अगर 20 विधायक केवल शिवसेना के हम अलग कर देते हैं तो केवल 151 के, लेकिन खबर तो अतुल यही है कि 32 से ज्यादा विधायक टूट रहे हैं ज्यादा होंगे। लेकिन और इसके बाद फ्लोर का जो गणित है वो उद्धव के काबू में नहीं रह जाता है। एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की बैठक बुला ली है। बाला साहब थोराट ने दोपहर में एक मीटिंग कॉल की है, कांग्रेस विधायकों के साथ ये मीटिंग बुलाई है, यानी इमरजेंसी मीटिंग का दौर चल रहा है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों ने अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबर है, जहां पर शिवसेना की ओर से एक बैठक बुलाई गई है, एनसीपी भी बैठक बुला चुकी है, अब कांग्रेस ने भी बैठक बुला ली है। तो साफ है कि अब महाविकास आघाड़ी सरकार में जो भी घटक दल मौजूद है, तीनों जो मेजर घटक दल हैं, वो अब अपना कुंभा बचाने में लगे हुए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है
कि मुंबई से एक और बड़ी खबर, थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे के घर पर एक बैठक शुरू होने वाली है। सीनियर नेताओं के साथ सीएम उद्धव खुद मीटिंग करेंगे और विधायकों की बगावत से शिवसेना में हड़कंप मच गया है। सीनियर शिवसेना नेताओं को सीएम हाउस बुलाया गया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना में बगावत हुई है। एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ इस वक्त सूरत में मौजूद हैं। करीब रात 1:30 बजे वो सूरत पहुंच गए थे। कई विधायक आज सुबह सूरत पहुंचे हैं। शिवसेना में बगावत से एनसीपी भी टेंशन में है। शरद पवार ने भी अपने नेताओं की एक बैठक बुलाई है। दिल्ली में एनसीपी नेताओं की ये बैठक होगी। अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। तो बड़ी खबर है कि एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि जो और हैरानी यह है अमित कि राज्यसभा चुनाव के वक्त भी 2 कैंडिडेट जीतने के ही नंबर थे बीजेपी के पास, और तीसरा कैंडिडेट भी उनका जीत गया। उस वक्त भी कैसे उद्धव सरकार की आंख नहीं खुली, महाविकास अघाड़ी के नेता नहीं उस वक्त जागे, या जागे तो देर हो चुकी थी। इन तमाम सवालों के जवाब वक्त के साथ मिलेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त इस वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार के लिए, और इसी वजह से तीनों जो पार्टियां अघाड़ी की वो इस वक्त इमरजेंसी बैठक। अब जरा आप समझ लीजिए फिगर क्या है। अतुल, मैं आपको एक बार फिर से आपके पास आना चाह रहा हूं, जरा शॉर्ट में बताइएगा। उद्धव सरकार के को लेकर जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि 32 जो विधायक है बताया जा रहा है महाविकास अघाड़ी के, वो इस वक्त सूरत में मौजूद है। और अतुल ने जो मैं आंकड़ा बताया कि कुल मिलाकर 171 उनके पास टोटल नंबर थे। अगर उसमें से 32 निकल भी जाते हैं टोटल, तो उनके पास सिर्फ महज 139 बनते हैं। और 139 मैजिक फिगर नहीं है, क्योंकि अगर 288 अगर 287 अगर इस वक्त टोटल स्ट्रेंथ है, यानी 287 अगर स्ट्रेंथ है, तो उसका हाफवे मार्क भी 144 के पास जाता है, जो भी बहुमत से कम आता है महाविकास अघाड़ी को लेकर। अतुल, अगर 171 है, 171 में से 32 निकल जाते हैं तो भी 139 आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर फिर भी सरकार तो खतरे में आ जाती है। जी देखिए अमित, ये तो एक बात सबसे बड़ी है ही है, लेकिन आपको एक बात मैं अभी जो है मुझे अचानक से रिकॉल हुआ इसमें, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रहार जनशक्ति पार्टी वो एक पार्टी है जिसके नेता हैं बच्चू कडू, जो महाराष्ट्र में इस समय राज्य मंत्री हैं, और उनके 2 विधायक हैं। उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार को समर्थन दिया है। कल जब विधान परिषद के चुनाव हो रहे थे तो मैंने खुद, यानी इंडिया टीवी ने खुद बच्चू कडू से बात की थी, तो उन्होंने हमें खुद बाइट में ऑन कैमरा बोला था कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा प्रहार जनशक्ति पार्टी का होगा। ये कल उन्होंने कैमरे पे जिस समय कहा था, तो ये उस समय ये सोचा गया था कि वो हंसी मजाक में ये बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अचानक से देर रात महाराष्ट्र में घटनाक्रम राजनीति का बदला है, उससे कहीं ना कहीं बच्चू कडू ने कल जो संकेत एक दिया था कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो प्रहार जनशक्ति पार्टी, यानी उनकी पार्टी से अब इंतजार करते हैं कुछ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।